बहाल होने वाले प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के मूल वेतन में होगा बढ़ोतरी बढ़ोतरी होना तय है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दिए बड़े संकेत। पद बढ़ा पर वेतन घटा, नतीजा ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं प्रधान शिक्षक, बने नियोजित शिक्षक। बंशीधर बरजवासी, एमएलसी बंशीधर बरजवासी ने बजट सत्र में प्रश्न उठाने के लिए तैयार। आखिरकार प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का अपने कनिये से वेतन कम क्यों है? योगदान देना अपमानजनक प्रतीत हो रहा है बिहार में बहाल होने वाले प्रधान शिक्षकों का। मान रहे हैं कि अगर हम प्रधानी में ज्वाइन करते हैं तो मेरा वेतन कनिये से कम हो जाएगा। यह तो अपमानजनक है, अपमानजनक प्रतीत होता है। आखिर यह अपमान कौन कर रहा है? क्या इसका निराकरण बिहार सरकार, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री करेंगे? नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। जितने भी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक बहाल हुए हैं या फिर बहाल होने वाले, प्रधानाध्यापक की बहाली पहले भी हुई है और होने वाले भी हैं, तो तमाम शिक्षकों से मेरा आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। हम भी आपके जो मूल मांग है उसके लिए तैयार है उठाने के लिए। आप केवल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और हम भी आपके सपोर्ट में खड़े हैं। आपका लगातार प्रेम मिल रहा है और जो भी साथी, जो भी शिक्षक अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। देखिए, अब एक बड़ी बात छिड़ गई है कि आखिरकार जिस स्कूल के हेडमास्टर, देखिए हमारे नजर में चाहे वह प्रधान शिक्षक हो या प्रधानाध्यापक हो, वह है हेडमास्टर। तो हेडमास्टर साहिब का वेतन कम हो और उनके कनिये जो सहायक शिक्षक हैं उनका वेतन ज्यादा हो, यह तो प्रतिष्ठा की बात है, अपमानजनक प्रतीत होता है। शिक्षक नाराज है सरकार से। आखिरकार हम कैसे ज्वाइन करें? जहां अभी वर्तमान में हैं वहां हमें वेतन ज्यादा मिल रहा है और वहां जाने के बाद, प्रधानी का पदभार ग्रहण करने के बाद वेतन कम हो जाएगा। हालांकि इसको लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ा संकेत दिया है, कहा है कि इसके लिए बैठकें हो रही है, बैठक होंगे और जो बातें निकल कर आ रही है वह भी सामने आया है कि इनको वेतन, मूल वेतन में बढ़ोतरी को लेकर वित्त विभाग के पास फाइल पहुंची है लेकिन वहां अटका हुआ है। पहले भी बहाल हुए हैं प्रधानाध्यापक में, उनका अभी तक वेतन बढ़ा नहीं है और नियोजित शिक्षक जब शिक्षा मित्र से बहाल हुए और नियोजित शिक्षक आज तक बन गए हैं, कह सकते हैं कि विशिष्ट शिक्षक भी बन गए हैं, तो आज तक यह देखा गया है कि किसी भी कोटि का अगर शिक्षक का वेतन बढ़ता है तो सभी का बढ़ता है। तो आखिरकार ऐसा कैसे होगा कि केवल प्रधान शिक्षकों का बढ़ेगा? बहुत तरह के तर्क हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री ने संकेत दे दिया गया है कि उन्हें बैठक होगी। हालांकि इसको लेकर शिक्षा विभाग में भी बैठक हुई, लेकिन इसके लिए मुख्य रूप से नहीं, लेकिन इसकी बात जरूर उठी है कि इन शिक्षकों का भी वेतन बढ़ना चाहिए। हालांकि इसमें सभी शिक्षकों को घाटा नहीं हो रहा है। जो 3 और 5 में मूल रूप से बहाल शिक्षक हैं और प्रधान शिक्षक बन गए हैं, ज्वाइन करने वाले हैं, उनके लिए विशेष घाटा है और 3-5 के बाद जो शिक्षक बहाल हैं उनको कोई ज्यादा घाटा नहीं है, उनका वेतन बढ़ा है। तो सरकार और विभाग उधेड़-बुन में है कि कितने शिक्षकों का वेतन बढ़ रहा है, कितने शिक्षकों का वेतन घट रहा है। इस पर जोड़ घटाव जारी है। लेकिन 5 ही शिक्षकों को मान लीजिए कि घट रहा है तो घट तो रहा है, क्योंकि यह जो विज्ञप्ति है, विज्ञापन जो था प्रधान शिक्षक का, वह पुरानी विज्ञापन के आधार पर हुआ है। 30,500 उस समय निर्धारित किया गया था, जब उस समय नियोजित शिक्षकों का वेतन इससे कम था।
और अब उसी विज्ञापन पर बहाली हुई है, तो निश्चित तौर पर सरकार और विभाग को चाहिए कि इसके मूल वेतन में बढ़ोतरी किया जाए, परिवर्तन किया जाए। देखिए, अखबारों में भी खबर छपी है। प्रमुखता से दैनिक भास्कर ने खबर को लिया है, प्रकाशित करने का काम किया है। पद बढ़ा पर वेतन घटा, वाह क्या बात है, बिहार में ऐसा भी होता है। नतीजा ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं, यानी पद बढ़ा वेतन घटा, नतीजा यह हो रहा है कि शिक्षक ज्वाइन ही नहीं करना चाह रहे। सांत्वना के लिए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षकों की समस्या के बारे में विभागीय बैठक होगी। यह तो कोई भी नेताजी कह सकते हैं, लेकिन कहे हैं तो चुनावी वर्ष है, होगा ही। इधर बंशीधर बरजवासी जो एमएलसी हैं तिरहुत का, उन्होंने भी अपने फेसबुक अकाउंट पर तारांकित प्रश्न को उठाने को लेकर जारी किया है पत्र, लेटर पैड पर छपा है। इस चीज को भी उठाएंगे, यानी प्रधान शिक्षकों की जो मूल मांग है वेतन बढ़ोतरी का, उस पर उन्होंने प्रश्न लिया है और बजट सत्र के दौरान इसको उठाएंगे, विस्तार से इनके बारे में बताएंगे पत्र में क्या कुछ है। उससे पहले हम आपको बता दें कि बिहार में 15,000 नियोजित शिक्षक है परीक्षा पास कर प्रधान शिक्षक बने, लेकिन यह ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। द्वंद्व वेतन को लेकर है, यानी कि जो विभत्सता बन रही है वह वेतन घटने को लेकर है। दरअसल भर्ती प्रक्रिया में हुई देरी इसके मूल में है, यानी कि आखिरकार यह घटता बढ़ता वेतन का बातें कहां से आई या हुआ कैसे। तो पुराने विज्ञप्ति पर यह बहाली हुई और नई प्रक्रिया के आधार पर इसमें लोगों को भर्ती किया जा रहा है, तो वेतन तो घटना तय है। प्रक्रिया में देरी हुई थी, विभाग की गलती है, सरकार की गलती है, शिक्षक की गलती नहीं है। आप उसी समय बहाली ले लेते। शिक्षक पहले भी फॉर्म भरे थे, वही शिक्षक अब फॉर्म भरे हैं, तो ये आपकी गलती है, तो आप अपनी गलती को तो सुधारेंगे ही। आपको बता दें कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक को भर्ती नियमावली 2021 में बनी थी। 2022 में वैकेंसी निकाली गई। अब नियोजित शिक्षकों का मूल वेतन 26,000 रुपए था उस समय, जबकि प्रधान शिक्षकों का मूल वेतन 30,500 तय किया गया था। और आज की स्थिति में आप जानते हैं कि नियोजित शिक्षकों का मूल वेतन कितना बढ़ गया है। 2 लाख नियोजित शिक्षकों ने प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का फॉर्म भरा। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में 3 वर्ष लग गए। वाह, इस बिहार का शिक्षा विभाग 3 साल, और उसकी भुगतान नियोजित शिक्षकों को होना पड़ रहा है। इस दौरान शिक्षकों का मूल वेतन 31,340 रुपया हो गया, जबकि वैकेंसी के मुताबिक प्रधान शिक्षकों का वेतन 30,500 रुपये ही अब तक है। अब तक इसके लिए कोई बड़ा घोषणा नहीं हुआ है। अब प्रधान शिक्षक के पद को लेकर नियोजित शिक्षक वो में फंसे हुए हैं, ज्वाइन करें या न करें। ज्वाइन करेंगे तो जो वेतन मिल रहा है वह 4 से 5,000 रुपये घट जाएगा। प्रधान शिक्षक और पुराने नियोजित शिक्षकों के मूल वेतन में भी 850 रुपये का अंतर है। प्रधान शिक्षकों के चयनित नियोजित शिक्षकों का मानना है या कहना है, कह सकते हैं कि उनका जो मानना इस प्रकार से है कि वेतन बढ़ोतरी एक नियम के मुताबिक होती है, यानी कि आज प्रधान शिक्षक और नियोजित शिक्षकों के वेतन में अंतर है। बिहार राज्य में कई तरह की बातें हैं, कई शिक्षक संगठन के नेताजी भी बातें उठाए हैं। नियोजित शिक्षक से प्रधान शिक्षक बनने के साथ ही पद बढ़ गया है, लेकिन वेतन घट गया है। 2000 के बाद नियुक्त नियोजित शिक्षकों का मूल वेतन प्रधान शिक्षक से अधिक है। ऐसे में सरकार को मौजूदा वेतनमान से अधिक प्रधान शिक्षक के पद के वेतन का निर्धारण जो है करना चाहिए। यह निश्चित तौर पर सभी लोग मांग कर सकते हैं। तो अब ये देखिए, पद बढ़ रहा है लेकिन वेतन घट रहा है, किसे स्वीकार होगा? किसी को स्वीकार नहीं होगा। आप किसी और लोग वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप भी सोचिएगा कि क्या ऐसा पद कोई धारण करना चाहेगा कि हमारा वेतन आज 50,000 है और फिर हम जाकर 48,000 पर चले जाएं? कोई स्वीकार नहीं करेगा। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और पैसा घटेगा। नियोजित शिक्षकों का उम्र भी बढ़ गया है और उसमें कई लोगों का 8 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष बच रहा है और वेतन छोड़कर जाएंगे, तो ऐसी स्थिति बन गई। इसको लेकर एमएलसी बंशीधर बरजवासी ने भी सवाल तैयार किया है कि बजट सत्र 2025 के दौरान
तारांकित पत्र में पूछेंगे। इसकी सूचना भी उन्होंने पत्र के माध्यम से दिया है। उनका कहना है, उन्होंने माननीय शिक्षा मंत्री विभाग से बताने की कृपा की गई मांगी है कि आप बताएं। उसमें लिखा गया है कॉलम नंबर क में, क्या यह सही है कि वर्ष 2021 में राज्य सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय के आलोक में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है? उन्होंने ख पॉइंट में लिखा है कि क्या यह भी सही है कि प्रधान शिक्षकों के लिए वर्ष 2021 में पद सृजन के साथ ही मूल वेतन 30,500 रुपए निर्धारित किया गया था, जो तत्कालीन स्थानीय निकाय शिक्षक संवर्ग के वरीयतम स्नातकोत्तर +2 शिक्षकों को इंट्री वेतन से भी अधिक था। पुनः 2023-24 में बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली एवं बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली प्रख्यापित होने के बाद मूल कोटि के शिक्षकों के वेतन 21,290 रुपये को बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया, परंतु प्रधान शिक्षक के लिए निर्धारित मूल वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। फलस्वरूप नियोजित शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक का वेतन प्रधान शिक्षक से अधिक हो गया है, जिस कारण नियोजित शिक्षकों को प्रधान शिक्षक पद पर योगदान देना अपमानजनक प्रतीत होता है। उन्होंने भी लिखा है, उन्होंने ग पॉइंट में कहा है, क्या यह भी सही है कि प्रधानाध्यापक पद के लिए निर्धारित वेतनमान में भी इसी प्रकार की विसंगति है? उन्होंने घ पॉइंट में लिखा है कि यदि उपयुक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बताएगी कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक पद के लिए निर्धारित वेतन में विद्यालय अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षक पद के वर्तमान वेतन के समानुपातिक वृद्धि का विचार रखती है, या तो क्यों? यानी कि रखती है, नहीं तो क्यों? दोनों प्रश्न किया है इन्होंने। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? इसका सवाल का जवाब वंशीधर बरजवासी एमएलसी ने मांग किया है। इसी तरह के कई और बातें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन यह तो आपत्तिजनक जरूर है कि शिक्षा विभाग कहां सोई है, अपनी गलती को दूसरे के मत्थे पर हमेशा क्यों मढ़ती है। आपकी गलती थी कि आप 2021 की विज्ञप्ति को 2025 में लागू कर रहे हैं और उस वेतन को, जब नियोजित शिक्षकों का वेतन उस समय 30,500 से कम था, उस समय आप निर्धारित किए थे और उसी वेतन को, मूल वेतन को आज लागू कर रहे हैं। तो यह तो अपमानजनक है। आप अपमानित कर रहे हैं तो शिक्षक उसमें क्यों जाएंगे? केवल सम्मान बीपीएससी से बहाल प्रधान शिक्षक साहब आए, ज्वाइन किए हैं, तो वह कितने दिन तक वह मान सम्मान महसूस करेंगे? घर परिवार वालों को क्या वह मान सम्मान उनके लिए काफी होगा? क्या उनकी परिवार चल पाएगी? और रोज वह कूढ़ेंगे कि अब मेरे जो कनीय शिक्षक जो हैं, उनका मूल वेतन जो है हमसे ज्यादा, यानी वेतन कहिए, पैसा कहिए कि पैसा ज्यादा मिलता है, हमें कम मिलता है। क्या वह प्रधानी कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। हमेशा वह सोचते रहेंगे और समझ लीजिए कि वो मानसिक रूप से पीड़ित भी होंगे। तो बस तमाम चीजों को जानकारी के लेकर मैंने आया था। आपके विचार में क्या कुछ सही और क्या कुछ गलत है, आप पर छोड़े जाते हैं। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए कि प्रधान शिक्षकों का वेतन बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। जो भी प्रधान शिक्षक या शिक्षिका या हेडमास्टर, प्रधानाध्यापक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सरकार से कमेंट बॉक्स में मांग कीजिए कि मूल वेतन में बढ़ोतरी होना चाहिए। अपना नाम लिखिए, आप अपना नाम लिखिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मूल वेतन में बढ़ोतरी होना चाहिए। वीडियो को वायरल कीजिए ताकि सरकार तक पहुंचे और बजट सत्र में आपके लिए सरकार शिक्षा मंत्री घोषणा कर दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।